हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड जो हम सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन है, इसको नोट करेंगे। क्या है इसमें, देखिए। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे एक वर्ड प्रॉब्लम है जिसकी हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं और फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकंड पार्ट अभी हम यहाँ पे करने वाले हैं। ये इसको एक बार रीड कीजिए। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। तो एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो कुछ खिलौने बनाते हैं एक दिन में। नहीं पता कितने बनाते हैं, लेकिन कुछ नंबर ऑफ खिलौने बनाते हैं वो एक दिन में। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन दैट डे। तो अगर हम एक खिलौने की बात करें, ठीक है, मतलब ईच टॉय, हर एक खिलौने की प्राइस की, रेट की बात करें, तो जो हर एक खिलौना उस कॉटेज में बनता है, अगर उसकी कीमत जाननी हो तो वो कितनी होगी। 55 में से आप माइनस करेंगे वो संख्या जो एक दिन में बनती है टॉयज की। ठीक है, तो 55 माइनस, अगर मान लीजिए एक दिन में x खिलौने बनते हैं, तो एक खिलौने की कीमत क्या होगी, 55 माइनस x। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज ₹750। तो टोटल जितने खिलौने बने उनकी कीमत कितनी थी, 750, 750। फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो उस दिन कितने खिलौने बनाए गए ये आपको बताना है। चलिए इसको नोट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, उसके लिए स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं। तो क्या पूछा है, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। भाई एक दिन में कितने खिलौने प्रोड्यूस होते हैं, मान लेते हैं एक्स टॉयज प्रोड्यूस। तो आपको बताना है कॉस्ट। ठीक है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो जिस दिन एक्स खिलौने बने हैं उस दिन कितनी कॉस्ट है, क्वेश्चन में गिवन है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, ये उसकी कॉस्ट आ गई। ठीक है, अब क्या बोला गया है, रुपीज में है, इसको आप रुपीज में लिख लेंगे। ये रुपीज में है कॉस्ट। फिर एक चीज और गिवन है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। तो टोटल कॉस्ट ऑफ टॉयज ऑन दैट डे इज इक्वल टू 750। ये तो जो दिया है वो हमने लिखा है। अब क्वेश्चन में जो सिचुएशन कंडीशन दी है उसको यूज करके हम इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए। तो ठीक है, यहां तक समझ गए हैं आप। अब देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, तो 55 माइनस एक्स है। ऑन अ पर्टिकुलर डे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750।
तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे हम? अगर निकालनी हो तो एक टॉय मतलब एक दिन में कितने खिलौने बनते हैं वो पता लग जाए और एक खिलौने की कीमत पता लग जाए तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। तो देखिए, एक दिन में एक्स खिलौने बनते हैं और एक खिलौने की कीमत 55 माइनस है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम कॉस्ट ऑफ टॉय निकाल सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे यही तरीका हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक्स खिलौने बनते हैं और एक खिलौने की जो कीमत है वो है 55 माइनस एक्स, और ये कितने रुपए के बराबर है? 750 रुपये। इसको सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। इसको भी इधर लेके आ जाइए, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इक्वल्स टू 0। माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। अब है कि हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गई है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये सवाल है। तो सॉल्व करने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा? फैक्टराइजेशन। तो 750 है, इसके दो ऐसे फैक्टर्स बताइए से ये सम करके माइनस 55 आ जाए। ठीक है, बहुत सिंपल है बच्चों। तो देखिए, 25 इंटू 3 कितना होता है? 75 होता है। तो 25 इंटू 30, 25 इंटू 30 कितना आ जाएगा? 55 आएगा। ठीक है, और अगर माइनस 25 और माइनस 30 करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे 750 ही आएगा और ऐड करने पे माइनस 55 आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। ठीक है, समझ में आया है? चलिए आगे कॉमन ले लेंगे हम। यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x माइनस 30 आ जाएगा। फिर माइनस 25 कॉमन ले लेंगे तो अगर x माइनस 30 आ जाएगा इक्वल्स टू 0 हो। आगे x माइनस 30 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 30 यहाँ पे कॉमन आया, x माइनस 25 यहाँ पे गिवन है इक्वल्स टू। तो या तो x माइनस 30 को हम 0 के बराबर रख देंगे और x माइनस 25 को 0 के बराबर रख देंगे, तो इससे हमारी अलग अलग इक्वेशन आ जाए। तो x इक्वल्स टू 30 आ गया और x इक्वल्स टू 25। अब दो वैल्यूज हैं x की, तो आप बोल सकते हैं therefore on that day either 25 or 30 toys were made। तो दो चीज पॉसिबल हो सकती हैं उस दिन, या तो 25 खिलौने बनाए गए थे या 30 खिलौने बनाए गए थे, क्योंकि क्वेश्चन की जो सिचुएशन है दोनों से ही फिट बैठ रही है। इसको नोट कर लेंगे बच्चों, कुछ अगर डाउट है आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। तो दो नंबर हैं जिनका सम तो 27 है और मल्टीप्लाई करके उनका 182 आता है आंसर।
तो वो क्या नंबर्स होंगे ये आपको बताना। चलिए फटाफट नोट करके इसको सॉल्व कर। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली हमें क्या करना है, एक नंबर को x मान लेंगे। दैट द फर्स्ट नंबर बी x and the other number 27 माइनस x। ये कैसे हो? भाई दो नंबर हैं, ठीक है, दो नंबर हैं, एक नंबर x है और इसमें मैंने दूसरा नंबर जोड़ा तो कितना आ गया, 27 आ गया। ठीक है, तो ये दूसरा नंबर क्या होगा, x को उधर लेके जाओ तो क्या आ जाएगा, 27 माइनस x। यहीं से मैंने दूसरा नंबर फाइंड आउट किया है। तो दो नंबर का आपको पता लग गया कौन से x एंड 27 माइनस x। अब मुझे बताइए कि इनकी प्रोडक्ट क्या हो सकती है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये है 182 गिवन है, यहाँ पे देखना, देयर प्रोडक्ट इज 182। अब अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो ये दो नंबर हैं, इनकी प्रोडक्ट हम कैसे लिख सकते हैं, x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। तो गिवन है इन दोनों की प्रोडक्ट 182 है, दिया है क्वेश्चन में। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, 27x माइनस एक्स स्क्वायर एंड इक्वल्स टू 182। सबको दाएं तरफ बाएं तरफ लेके आ जाओ, माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 27x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर है 0। 182 के अब ऐसे फैक्टर चाहिए, क्योंकि देखिए ए तो 1 है तो 1 इंटू 182 ही आएगा। अब 182 के हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके तो 182 आए और ऐड करके माइनस 27 आ जाए। चलिए फैक्टर्स निकालने की कोशिश करते हैं। 2 से कितना आएगा, 2 9 जा एंड 2 1 जा। फिर ये आएगा 7 से, 7 इंटू 1 7, 7 या 21, फिर 13। तो 14 इंटू 13 कितना होता है, 14 इंटू 13 182 होता है और 14 प्लस 13 27 होता है। लेकिन माइनस 14 और माइनस 13 हमें चाहिए होगा, है ना, तभी इनका सम माइनस 27 आएगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। तो x यहाँ कॉमन आ जाएगा, x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन आ गया तो x माइनस 14 इक्वल्स टू 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब x माइनस 14 यहाँ कॉमन आ गया तो ये बच जाएगा x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। तो या तो x माइनस 14 0 के बराबर है या फिर x माइनस 13 0 के बराबर है। तो यहाँ से x आ गया 14 और यहाँ से x आ गया 13। तो x या तो 14 हो सकता है या 13 हो सकता है। तो हम क्या ये बोल सकते हैं, देयरफॉर वन नंबर is 13 and the other number is 14। कैसे, देखिए एक नंबर अगर 13 होगा तो दूसरा 27 माइनस 13 हो जाएगा।
अगर एक नंबर 14 होगा तो दूसरा 27 माइनस 14 13 आ जाए। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक नंबर 13 होगा, एक 14 होगा, यही है ना। दोनों नंबर्स फाइंड आउट करने थे, तो आप ये बोल सकते हैं द टू नंबर्स आर 13 एंड 14। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। इसमें कुछ अगर डाउट लगता है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लिया है सबने। अब एक क्वेश्चन और देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 है, द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत होगी हमें। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये ए, बी एंड सी है। ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। ये तो सबको पता है ना, आपको ये पता होना चाहिए। ये आधार हो गया, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला गया है ये देखिए ध्यान से। अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो अगर हम ये बोलते हैं let the base of a right angled triangle equals to x। अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस को x मान लेते हैं, ये x सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, अल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, बेस से 7 सेंटीमीटर कम, यानी x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाए। ये समझ में आया। और इसका हाइपोटेन्यूज कितना है, 13 सेंटीमीटर। कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो हमें इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स मिल गई। हमें क्या चाहिए, दो साइड्स निकालनी है। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम सबको आती है ना, तो ये कंप्लीट करेंगे अपने होमवर्क में। कैसे करना है वो मैंने बता दिया, तो नोट कर लो। अगर और कुछ आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो इसको आप सॉल्व करके लेके आए, यहाँ तक नोट कर सकते। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उनको आप रिवाइज करें और ये क्वेश्चन अपने होमवर्क में करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।